Hello friends, class 10th mathematics chapter 7 coordinate geometry. We will discuss about the section formula. ठीक है ना? तो आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन फार्मूला क्या होता है. सेक्शन फार्मूला, अगर कोई लाइन सेगमेंट है, अगर उसको इंटरनली कोई अदर पॉइंट, जैसे कोई लाइन सेगमेंट हम ले लिए, सपोज करिए हमारा ये लाइन सेगमेंट आपका है, आपका ए एंड ए बी. क्या है हमारा? ए बी हमारा एक लाइन सेगमेंट है. अगर ए का कोऑर्डिनेट्स हम यहाँ पे x1 y1 अज्यूम कर लें और यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स क्या है? x2 y2 है. इफ एनी पॉइंट P divides the line segment AB in two parts in the ratio of m1 m2. अगर यहाँ पे मान लीजिए कोई पॉइंट हमने P ले लिया, ठीक है ना, और यहाँ पे हमने इसका कोऑर्डिनेट मान लिया x y, ठीक है. यहाँ x1 y1 एक गिवन है, x2 y2 गिवन है. एक कोऑर्डिनेट्स लाइन सेगमेंट AB का है, वेयर द A जो पॉइंट है x1 y1 पे है एंड द B पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट्स है x2 y2 है. और P एक ऐसा पॉइंट है जो इस लाइन सेगमेंट को टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है. तो P कौन सा है? A इंटरनली डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट AB इन टू पार्ट्स, ठीक है ना. तो यहाँ पे जो गिवन है क्या है? आपका जो PA है, ठीक है ना, PA बाई PB, सपोज करिए AM1 बाई M2 जो रेशियो है, ठीक है ना. P डिवाइड द लाइन सेगमेंट AB इन द टू पार्ट्स क्या है? PA डिवाइड बाई PB इन द रेशियो ऑफ क्या है? M1 M2 है. सपोज करिए M1 है और यहाँ पे M2, यानी जो इन दोनों का रेशियो क्या है? M1 M2 है. अगर हम इसको ग्राफ प्लॉट करें, एक्स एक्सिस सपोज करिए हमारा ये क्या है? वाई एक्सिस, ठीक है. अगर हम यहां पे देखें तो हम यहां पे अगर इसको ऐसे मिला दें, इस पॉइंट को ही मिला दें, क्लियर. अब यहां पे अगर हम कोई भी कर दें, अगर इसको इस तरह कर लें और इसको हम इस तरह मिला दें, ठीक है. अब यहां पे इसका नाम डाल देते हैं हम यहां पे ए बी, यहां पे हमने ले लिया सी, यहां पे ले लिया डी, ले लिया, ठीक है. यहां पे क्या है? जो हमारा ट्राइंगल है ए पी ए सी. अब ट्राइंगल यहां पे क्या है? पी ए सी. और दूसरा ट्राइंगल क्या हमारा? बी पी सी. यहां पे ट्राइंगल है बी पी सी. यहां पे देखिए ये भी राइट एंगल है और हमारा ये भी राइट एंगल है. और जो हमारा ए एंगल है, ठीक है ना, ये क्या है? दोनों एंगल इक्वल है, क्योंकि अगर कोई भी इस तरह की पैरेलल लाइन है, यहाँ पे क्या है? हमारा AC क्या है? पैरेलल टू आपका x एक्सिस है, और यहाँ पे PD भी पैरेलल टू x एक्सिस है. अगर कोई भी ऐसे लाइन अगर इसको क्रॉस करिए तो जो एंगल हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है? इक्वल होता है, ठीक है ना. तो यहाँ पे जो करस्पॉन्डिंग इक्वल है, तो यहाँ पे जो एंगल आपका BPD, यहाँ पे जो एंगल आपका बना एंगल BPD इज इक्वल टू एंगल PAC, क्लियर है. एंड एंगल जो आपका यहाँ पे एंगल C इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू क्या है? 90 डिग्री, ठीक है ना. तो अगर दो एंगल अगर आपके किसी ट्राइंगल में इक्वल हैं तो वो ट्राइंगल क्या होता है? वो आपका सिमिलर होता है, ठीक है ना. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ट्राइंगल PAC इज सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल BPC के. अगर ये ट्राइंगल सिमिलर है तो क्या हो जाता है? इस ट्राइंगल के जो रेशियो होंगे साइड्स के, ठीक है ना, वो इक्वल होंगे. तो यहां पे क्या है? यहां पे लिखेंगे डबल A सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ठीक है ना. यहां पे डबल A यानी दो एंगल अगर सेम है तो तीसरा एंगल ऑलरेडी इक्वल हो जाएगा. तो जब किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल अगर इक्वल हो दूसरे ट्राइंगल से, तो क्या होता है? एक ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल के सिमिलर होता है. अब यहाँ पे डबल A सिमिलैरिटी क्राइटेरियन क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे PA बाई BP, यहां लिख सकते हैं PA डिवाइड बाई BP.
पी ए डिवाइड बाई बी पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पे क्या है सी ए बाई पी डी, सी ए बाई पी डी, ठीक है ना। सी ए या ए सी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लाइन सेगमेंट तो सेम है, चाहे ए सी लिखिए या सी ए लिखिए, तो ए सी बाई क्या हो जाएगा पी डी, ये सेम इक्वल टू क्या हो जाएगा रेशियो पीसी, पीसी बाई बीडी, ठीक है ना। पीसी बाई आपका बीडी हो जाएगा, पीसी बाई बीडी। यहां पे क्या है एंगल पीएसी है और यहां पे क्या एंगल बीपीडी, यहां पे सी नहीं होगा, सॉरी यहां पे डी होगा। यहां पे ट्रायंगल पीएसी है और यहां पे ट्रायंगल क्या है बीपीडी है, ठीक है ना, यहां पे डी है। तो आई क्या है सिंगुलर है, अगर सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा पीए डिवाइड बाई बीपी सेम इक्वल टू क्या हो जाएगा एसी डिवाइड बाई पीडी सेम इक्वल टू हो जाएगा पीसी डिवाइड बाई बीडी, ठीक है ना। अगर हम बात करें यहां पे हमारा एसी इक्वल टू क्या है एमएन है, यहां पे क्या हो जाएगा एसी इक्वल टू एमएन है और हमारा पीडी इक्वल टू क्या, पीडी इक्वल टू है एनओ, क्लियर। अब अगर यहाँ कोऑर्डिनेट की बात करें तो यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या है x1 है, अगर हम इसको बाहर करें तो क्या हो जाएगा, यानी यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है x1 है और यहां पे क्या है x है, तो यहां अगर यहां पे डिस्टेंस किया जाए तो क्या है ये x है और यहां पे अगर डिस्टेंस लिया जाए तो क्या है x2, क्लियर। अगर हम यहां की बात करें तो क्या है हमारा ये y1 है और हमारा यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है ये y है, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट क्या है, इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई है। तो जो हमारा y एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है किसी पॉइंट का वही हमारा यही कोऑर्डिनेट होता है x1 होता है। तो यहाँ पे क्या है x1 हो गया, ये x हो गया, ये x2 हो गया। यहाँ पे देखा जाए तो क्या इसका y1 कोऑर्डिनेट है, तो ये am क्या हो गया y1 हो गया, यहाँ पे pn क्या हो गया y हो गया, यहाँ पे bo क्या हो गया ये आपका हो जाएगा y2, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ AC का, AC इक्वल टू क्या होगा, AC इक्वल टू आपका क्या होगा, यहां पे सपोज करिए ओरिजिनेट पॉइंट है तो यहां से क्या हो जाएगा आपका A डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ ओरिजिनेट पॉइंट का नाम हमने कुछ और रख देते हैं, सपोज करिए क्यों रख दिया, तो यहां पे क्या हो जाएगा जो QM में से आपको जो QM माइनस होगा वही आपका AC होगा। तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ x2 माइनस x हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अरे सॉरी क्या हो जाएगा x1 है, x माइनस क्या हो जाएगा x1, यहाँ से यहाँ तक क्या है x, आपका x माइनस x1 हो जाएगा, AC इक्वल टू हो जाएगा x माइनस x1। तो आपका जो A डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस x1 हो जाएगा। अगर हम PD की बात करें तो PD इक्वल टू क्या है, पूरा डिस्टेंस x2 है, x2 में से हमारा अगर x माइनस हो जाएगा तो ये डिस्टेंस मिल जाएगा। तो यहाँ पे PD इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका PD इक्वल टू हो जाएगा x2 माइनस x, ठीक है। इसी तरह अगर हम आते हैं अब यहाँ पे हमको PC निकालना है तो PC इक्वल टू क्या हो जाएगा, PC इक्वल टू पूरा डिस्टेंस क्या y है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से हमको y1 है, अगर y में से अगर y1 निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा PC हो जाएगा। तो PC इक्वल टू हो जाएगा y माइनस y1। अगर हम BD की बात करें तो BD इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये पूरा डिस्टेंस क्या y2 है और y2 में से हमको y अगर माइनस कर देंगे तो BD मिल जाएगा। तो BD इक्वल टू क्या हो जाएगा y2 माइनस y, क्लियर है। अब हमको यहाँ पे सारी वैल्यू फाइंड हो गई, ठीक है, यानी हमारी जो A वैल्यू कितना हो जाएगी y2 माइनस y1 हो जाएगी, y2 माइनस y हो जाएगी, कहां से यहां से लेके यहां तक। और हमारा A जो है, ठीक है ना, ये PC क्या हो जाएगा, PC हो जाएगा y माइनस y1। तो अब यहाँ पे हम यहाँ पे वैल्यू इसको पुट करते हैं। अब देखिए PA बाई BP हमारा पहले से गिवन है क्या, m1 अपान m2, ठीक है ना, क्योंकि इस लाइन सेगमेंट को m1 m2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा। तो PA बाई BP इक्वल टू m1 बाई m2 इक्वल टू क्या हो जाएगा AC बाई PD। हमारा AC क्या है x माइनस x1, तो x माइनस x1 डिवाइड बाई PD। PD क्या है x2 माइनस x,
सेम इक्वल टू क्या हो जाएगा पीसी, पीसी क्या है वाई माइनस वाई वन डिवाइड बाई क्या हो जाएगा बीडी, बीडी क्या है वाई टू माइनस वाई। क्लियर? हमको यहाँ पे इक्वेशन फाइंड हो गया m1 बाई m2 इज इक्वल टू x माइनस x1 डिवाइड बाई x2 माइनस x इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइड बाई y2 माइनस y। अब नेक्स्ट एनालिसिस करते हैं। अब नेक्स्ट क्या, अब इधर का पार्ट हम इरेज कर लेते हैं। अब हमारा क्या है m1 बाई m2 इज इक्वल टू x माइनस x1 बाई x2 माइनस x। पहले इस पार्ट को लेते हैं। m1 बाई m2 इज इक्वल टू x माइनस x1 डिवाइड बाई x2 माइनस x। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, अगेन क्या हो जाएगा m1 x2 माइनस x इज इक्वल टू m2 x माइनस x1। इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा m1 x2 माइनस m1 x इक्वल टू m2 x माइनस m2 x1। ठीक है ना, हम इसके इस साइड को लेफ्ट साइड सेंड कर दे तो क्या हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 इक्वल टू लिख सकते हैं m1 x प्लस m2 x। इस वाले साइड को m1 x को क्या किया इक्वल के राइट साइड में सेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये साइन क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा m2 x1 को मैं लेफ्ट साइड में सेंड कर दिया तो यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे x दोनों में तो कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा m1 प्लस m2, इधर क्या हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x। यहाँ m1 x2 प्लस m2 x1 इक्वल टू x ब्रैकेट में क्या है m1 प्लस m2, तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। तो जो हमारा ए लाइन सेगमेंट था फिगर में क्या था, ये हमारा ए बी था, यहाँ पे क्या था एक पी पॉइंट था, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 था, यहाँ पे x2 y2 था, और यहाँ पे क्या था xy था। x1 y1 गिवन था, x2 y2 गिवन है। यहाँ पे हमने p जो पॉइंट जो ए बी लाइन को इंटरनली डिवाइड करता था वहां का कोऑर्डिनेट मैंने अज्यूम कर लिया x एंड y है। तो इस जो p पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो x कोऑर्डिनेट का जो फार्मूला होगा क्या होगा m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ठीक है ना, अब यहाँ पे हम y कोऑर्डिनेट भी फाइंड करेंगे। y कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, तो इसको फिर इरेज करते हैं। इसका फार्मूला अब यहां पे क्या लेंगे m1 बाई m2 इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइड बाई y2 माइनस y। क्लियर है, अब इसको भी सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा m1 y2 माइनस y इक्वल टू m2 y माइनस y1। यहां सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा m1 y2 माइनस m1 y इक्वल टू m2 y माइनस m2 y1। यहां भी सेंड कर ले तो क्या हो जाएगा, इसको लेफ्ट साइड में कर ले तो क्या हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 इक्वल टू आपका हो जाएगा m1 y प्लस m2 y। यहाँ पे y कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा m1 प्लस m2। यहाँ पे क्या हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1। क्लियर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y इक्वल टू हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ठीक है ना, जो हमारे यहाँ पे P पॉइंट था जिसका कोऑर्डिनेट हमने अज्यूम किया था x y, तो जो x कोऑर्डिनेट होगा उसका फार्मूला क्या था m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। y जो कोऑर्डिनेट होगा उसका फार्मूला क्या हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। अगर हम दोनों फार्मूला को एक साथ लिखें तो क्या हो जाएगा
अब यहाँ पे क्या हो गया, हमारा एक लाइन सेगमेंट था ए बी, जो हमारा लाइन सेगमेंट है। यहाँ पे क्या इसका x1 y1 है कोऑर्डिनेट, यहाँ पे b का कोऑर्डिनेट है x2 y2 कोऑर्डिनेट है जो गिवन है, और कोई पॉइंट P है जो कि इसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है टू पार्ट्स में। इसका मैंने ले लिया कोऑर्डिनेट्स क्या है एक्स वाई, ठीक है ना। यहाँ पे सपोज करिए द पॉइंट P द कोऑर्डिनेट्स x एंड y, where the line segment AB, where the A is given coordinate x1 y1 and B is the given coordinate x2 y2, then the coordinates of x is equal to m1 x2 plus m2 x1 divided by m1 plus m2, and y is equal to m1 y2 plus m2 y1 divided by m1 plus m2. These are known the सेक्शन फार्मूला। हम इसी को क्या कहते हैं, सेक्शन फार्मूला, ठीक है। तो यही जो x और y कोऑर्डिनेट्स निकालने का जो फार्मूला होता है, अगर कोई पॉइंट P किसी लाइन सेगमेंट को अगर डिवाइड्स करती है तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो उसके x कोऑर्डिनेट्स का फार्मूला x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, एंड देन y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, where the x and y is the coordinates of P। हमारा क्या है, सेक्शन फार्मूला गिवन है। अगर हमारा मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। सपोज करिए हमारी लाइन है AB से, लाइन सेगमेंट AB है, यहाँ पे जो P है ये क्या है, ये मिड पॉइंट, यानी इन दोनों को क्या कर रहा है, इक्वल डिवाइड्स कर रहा है। अगर इक्वल डिवाइड्स कर रहा है तो क्या हो जाएगा, PA बाई PB इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका मतलब M1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, M2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ M1 M2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर इक्वल कर रहा है तो यहाँ पे जो रेशियो क्या हो जाएगा, दोनों रेशियो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर यहाँ पे दोनों रेशियो 1 हो जाएगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, M1 की भी वैल्यू 1 है, M2 की वैल्यू 1 है, M1 इक्वल टू M2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 है। तो यहाँ पे अगर 1 रख दे तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा x2 प्लस x1 डिवाइड बाई 2, और देन y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y2 प्लस y1 डिवाइड बाई 2, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर कोई पॉइंट P अगर लाइन सेगमेंट AB को इंटरनली इक्वल डिवाइड कर रहा है तो इसका जो कोऑर्डिनेट्स होगा उसका x कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, ये जो दोनों कोऑर्डिनेट्स होंगे, यहाँ पे क्या इसका x1 y1 कोऑर्डिनेट्स है, यहाँ पे क्या है x2 y2 कोऑर्डिनेट्स है। तो इनके जो x कोऑर्डिनेट्स हैं यानी x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 एंड देन y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2 इफ द पॉइंट P इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट AB, ठीक है ना। तो हमारा अगर मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालना है इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा x1 प्लस x2 बाई 2 डिवाइड बाई 2 एंड y इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। लेकिन अगर यहाँ पे जो रेशियो P हो गया, सपोज करिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक K यहाँ पे 1, यहाँ पे क्या है K रेशियो 1 है, तो यहाँ M1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, M1 इक्वल टू हो जाएगा K और M2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। अगर इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो यहाँ पे देन फार्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे M1 की वैल्यू K रखेंगे तो क्या हो जाएगा KX2 और प्लस x1 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा K प्लस 1। इस तरह y का क्या हो जाएगा KY2 प्लस y1 डिवाइड बाई K प्लस 1। अब यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स होगा x y, द पॉइंट P का क्या होगा, यहाँ पे अगर उसको K और 1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो देन फार्मूला क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट्स x का हो जाएगा KX2 प्लस x1 डिवाइड बाई K प्लस 1 एंड देन y इक्वल टू KY2 प्लस y1 डिवाइड बाई K प्लस 1, ठीक है। तो ये हमारे सेक्शन फार्मूला मेन हो गया। अगर ये डिवाइड्स इक्वल कर रहा है तो उसका मिड पॉइंट का फार्मूला ये हो गया। देन अगर रेशियो K रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है तो उसका देन फार्मूला ये हो गया, ठीक है ना। अब हम आते हैं चैप्टर 7.2 के क्वेश्चंस को एक एक करके सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखते हैं चैप्टर 7.2 क्वेश्चन 1, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट which divides the join of point -17 coordinates given है and 4 -3 in the ratio 2.2:3, यानी 2:3 में इसको डिवाइड कर रहा है। अगर यहाँ पे दो पॉइंट ले लें, एक हमारा गिवन है -1 7 है और दूसरा पॉइंट क्या है
4 और -3 है। यहाँ पे कोई पॉइंट है जिसका हमें कोऑर्डिनेट्स बताना है। अब सपोज करिए यहाँ पे क्या पॉइंट है, P है, और इसका कोऑर्डिनेट्स हमारा x y है, और यहाँ रेशियो क्या है, 2 और 3 रेशियो है। यहाँ पे क्या करेंगे, लेट द पॉइंट P, कोऑर्डिनेट्स क्या है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P क्या है, x y। ठीक है, तो यहाँ पे सेक्शन फार्मूला क्या था, तो यहाँ लिखेंगे अप्लाइंग सेक्शन फार्मूला, अप्लाइंग सेक्शन फार्मूला। यहाँ पे गिवन क्या है, गिवन है m1 इक्वल टू 2 है और m2 इक्वल टू क्या है, 3 है। हमारा सेक्शन फार्मूला क्या था, x इक्वल टू था m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, देन y इक्वल टू क्या था, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। क्लियर है। अब यहाँ पे हम वैल्यू फिट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे m1 की वैल्यू क्या, तो यहाँ पे x फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, m1 x2, तो m1 की वैल्यू क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाई x2, x2 क्या है, 4 है, और प्लस क्या है m2, m2 की वैल्यू क्या है, 3 मल्टीप्लाई बाई x1 क्या है, -1, और डिवाइड बाई m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 5। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 8 -3 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 डिवाइड बाई 5 क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, अब नेक्स्ट y इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1 y2, m1 क्या है, 2 है, y2 क्या है, -3 प्लस m2 क्या है, 3 मल्टीप्लाई बाई y1 क्या है, 7 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 5। m1 प्लस m2 क्या हो जाएगा, 2 प्लस 3 5। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, -6 और प्लस 21 डिवाइड बाई 5 क्या हो जाएगा, 15 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स हमने P अज्यूम किया था क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आएगी 1 और y की वैल्यू क्या आएगी 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 3। तो ये हमारा आंसर है, क्योंकि यही कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करना था उस पॉइंट का कि वो कोऑर्डिनेट्स क्या हो गया, तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा 1 और 3। ओके, अब लेते हैं चैप्टर 7.2 क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4, इसका कोऑर्डिनेट्स क्या है 4 -1 एंड -2 -3। ठीक है ना, एक हम लाइन सेगमेंट ले लेते हैं, ये आपका सपोज करिए ए बी है समझने के लिए, और यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट्स क्या है 4 और -1 है, और यहाँ पे क्या है -2 और -3 है। ये कह रहा है ट्राइसेक्शन, ट्राइसेक्शन का मतलब क्या है, इसको हमें यहाँ पे हमने इसका 3 सेक्शन कर लिया, इसका मैंने नाम रख दिया आपका P हो गया, ये हो गया हमारा Q हो गया। ठीक है, यहाँ पे P और Q जो पॉइंट है, ये दो ऐसे पॉइंट है जो लाइन सेगमेंट AB को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे ट्राइसेक्ट क्या होगा, ये हमारा इक्वल पार्ट। ठीक है ना, यानी AP इक्वल टू PQ इक्वल टू क्या है QB। ठीक है ना, अगर हम अब यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं लेट द पॉइंट P, इसका कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, सपोज करिए x1 y1 है एंड द पॉइंट एंड द Q। ठीक है ना, इसका सपोज करिए क्या है x2 y2। ठीक है ना, लेट द P x1 y1 एंड द Q x2 y2। ठीक है, पॉइंट्स P and Q trisect to line segment AB। ठीक है, अब हमको यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है कि P का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा और Q का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा। यहाँ पे P का कोऑर्डिनेट्स क्या था x1 y1 है, और यहाँ पे Q का जो कोऑर्डिनेट्स हमने अज्यूम कर लिया x2 y2 है। ठीक है, अब यहाँ पे जो 4 -1 और यहाँ पे क्या -2 -3। ठीक है ना, हमारा यहाँ पे क्या करेंगे अप्लाइंग सेक्शन फार्मूला।
ठीक है। अभी कुछ समय के लिए Q को भूल जाइए, अगर Q को भूल जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे जो AP बाई PB होगा, AP बाई PB होगा, इसका रेशियो क्या होगा 1/2 होगा। ये 1 है तो ये कितना, AB 1 पार्ट है, AB 1 पार्ट 1 पार्ट है, इसका मतलब ये 1 पार्ट है तो टोटल यहाँ से यहाँ तक पार्ट क्या होगा 2 होगा, यानी AP बाई PB का रेशियो क्या होगा 1/2 होगा। अगर इस केस में देखें तो क्या हो जाएगा, M1 इक्वल टू हो जाएगा 1 और M2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे सेक्शन फार्मूला अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे P का कोऑर्डिनेट्स क्या है x1 y1, तो यहाँ पे वैल्यू हम क्या फाइंड करेंगे x1 की और y1 की फाइंड करेंगे। अगर x1 की फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, x1 इक्वल टू हो जाएगा, हमने क्या पढ़ा था M1 x2, इसके लिए x1 और x2 क्या है a है, ठीक है ना। तो यहाँ पे M1 x2 तो क्या हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई -2, ठीक है ना, क्योंकि लाइन सेगमेंट क्या है, लाइन सेगमेंट ए भी है, ए का जो है x1 y1 है फार्मूले के हिसाब से, और बी क्या है x2 y2 पे है। तो अब क्या होगा M1 x2 M2 x1 डिवाइड बाई M1 प्लस M2, देन y का जब निकालेंगे तो M1 y2 प्लस M2 y1 डिवाइड बाई M1 प्लस M2। अब उसी फार्मूला का हम यहाँ पे यूज करेंगे, तो 1 मल्टीप्लाई बाई क्या हो गया -2 और प्लस क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 3। इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा -2 और प्लस क्या हो जाएगा 8 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 6/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। इसी तरह y1 का क्या हो जाएगा, y1 हो जाएगा M1 y2, तो 1 मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा -3 और प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा -1 डिवाइड बाई M1 प्लस M2 क्या हो जाएगा 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -3, यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा -5/3। तो यहाँ पे जो P पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा x1 y1 था, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और -5/3 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा एक पॉइंट का जो P पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा 2 -5/3। अब यहाँ पे क्या हो गया हमारा 2 -5/3। अब इसको हम इरेज कर लेते हैं, अब यहाँ पे लिख देते हैं आपका जो क्या था यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा -5/3, ठीक है। अब नेक्स्ट लेते हैं, अब हमको Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। अब जब Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो हम P को कुछ समय के लिए भूल जाइए लगाने के लिए। अब जब P को भूल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे AQ और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा QB, AQ डिवाइड बाई QB। जब हम इसको ढक लेते हैं तो क्या हो जाएगा AQ डिवाइड बाई QB, तो क्या हो जाएगा ये 2 रेशियो है, ये आपका 2/1 हो जाएगा, ठीक है ना, 2:1 के रेशियो में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा AQ डिवाइड बाई QB इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 1। तो यहाँ पे M1 की वैल्यू क्या हो गई, M1 की वैल्यू हो जाएगी 2 और M2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। हमको M1 M2 फाइंड हो गया, हमको x1 y1 x2 y2 अकॉर्डिंग टू सेक्शन फार्मूला गिवन है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमको तो Q का कोऑर्डिनेट्स क्या हमने अज्यूम किया x2 y2 अज्यूम किया, ठीक है ना। तो हमें सेक्शन अप्लाइंग सेक्शन फार्मूला, तो x2 की वैल्यू क्या लिखेंगे, x2 इक्वल टू हो जाएगा M1 x2 क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई -2 प्लस M2 1 मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा 4 डिवाइड बाई 3। अगर इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा -4 प्लस 4 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 0/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। और देन y2 इक्वल टू क्या हो जाएगा M1 y2 क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई -3 और प्लस M11 मल्टीप्लाई बाई -1 डिवाइड बाई 3 क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई -3 क्या हो जाएगा -6 -1 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा -7/3। यहाँ पे जो हमारा Q था उसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया 0 और -7/3। तो यहाँ पे जो Q का कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा 0 और दूसरा क्या हो जाएगा -7/3। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो गया
जो हमारा जो टाई सेट कह रहा था, जो फर्स्ट पॉइंट होगा 2 - 5/3 एंड 0 - 7/3। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -3 10 कोऑर्डिनेट्स गिवन है एंड 6 - 8 कोऑर्डिनेट्स आर गिवन इज डिवाइडेड बाई -1 6। ठीक है ना, अगर एक लाइन सेगमेंट को हम ले लें, यहां पे सपोज करिए ए और बी है। ठीक है, ए का कोऑर्डिनेट सपोज करिए 3 10 है और हमारा बी का 6 - 8। ठीक है, -3 10 6 - 8। और यहाँ पे कोई पॉइंट सपोज करिए पी है जिसका कोऑर्डिनेट्स हमको पहले से गिवन है, क्या है, -1 6। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द रेशियो। यहाँ पे क्या रहा है, रेशियो फाइंड करना है। अब सपोज करिए यहाँ पे रेशियो हमारा m1 और m2 था, तो हमारा AP बाई PP, ठीक है ना, PB AP बाई PB इक्वल टू क्या है, m1/m2। हमको m1/m2 की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पे अप्लाइंग सेक्शन फार्मूला करेंगे। हम सेक्शन फार्मूला सीधे डायरेक्ट लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या हमको गिवन है, यहाँ पे x और y की वैल्यू गिवन है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या था, जो आपका m1x2 प्लस m2x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 था। ठीक है, तो यहाँ पे जो x क्या है, यहाँ पे पहले से गिवन है। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो पॉइंट आपका यानी -1 इक्वल टू, यहाँ पे x की वैल्यू गिवन है, हमको m1 m2 फाइंड करना है। क्या लिखेंगे, m1x2 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 6 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा, -3 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2। अब इसको हम सॉल्व कर लें तो क्या हो जाएगा, -1 m1 प्लस m2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6m1 प्लस यहाँ पे -3 का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, तो -3m2। यहाँ पे माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे क्या हो जाएगा, -m1 -m2 इक्वल टू 6m1 -3m2। अब 6m1 जब इसको हम लेफ्ट राइट साइड को सेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, AB प्लस हो जाएगा और AB प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 6m1 प्लस A आपका m1 हो जाएगा इक्वल टू -3 आपका हो जाएगा -3m2 और प्लस m2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे 6m1 प्लस m1 कितना हो जाएगा, 7m1 -2m2 इक्वल टू 0। अगर इसको यहाँ पे लेने तो क्या हो जाएगा, 7m1 -2m2 इक्वल टू 0 है, तो लिख सकते हैं 7m1 इक्वल टू 2m2। ठीक है ना, अगर हम दो साइड m2 से डिवाइड करते हैं क्या हो जाएगा, बोथ साइड डिवाइड बाई m2 क्या हो जाएगा, m1/m2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7m1/m2 इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो इसको अगेन लिख सकते हैं m1/m2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/7। ठीक है ना, अगर 7m1 इक्वल टू 2m2 है तो m1/m2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/7, क्योंकि 7m1 इक्वल टू 2m2। तो m1/m2 इक्वल टू 2/7 हमको फाइंड क्या करना था, यहाँ हमको रेशियो फाइंड करना था। तो हमें m1/m2 क्या मिल गया, 2/7। तो हमारा रेशियो क्या हो जाएगा, हमारा रेशियो हो जाएगा 2:7। हमारा 2 रेशियो जो हमारा रेशियो होगा 2:7 को हो जाएगा। तो हमें फाइंड क्या करना था, यही फाइंड करता, हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर होगा। ओके, अब क्वेश्चन 5 लेते हैं। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट ए है 1 -5 इसके कोऑर्डिनेट्स है एंड पॉइंट बी गिवन कोऑर्डिनेट्स क्या है -4 एंड 5 इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ डिवीजन। अब सपोज करिए कि हमारे दो पॉइंट्स हैं, हमारा ये एक्स एक्सिस है, हमारा ये वाई एक्सिस है। लेकिन यहाँ पे क्या, जो हमारा ये पॉइंट्स है, ठीक है ना, अब सपोज करिए क्या है 1 - 5। ठीक है, तो इसको हमारा एक्स एक्सिस क्या कर रहा है, अब यहां पे हम इसको ले लेते हैं। सपोज करिए हमारा एक पॉइंट यहाँ ए है और हमारा एक पॉइंट यहाँ पे बी है।
अब ये जो कोई पॉइंट, ठीक है, स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही है, अभी क्लियर करते इसको। यहाँ पे सपोज करिए कोई हमारा पॉइंट्स ए बी है और यहाँ ए का सपोज करिए यहाँ पे क्या है 1 और -5 है, और बी का क्या है -4 और 5, ठीक है ना, एक गिवन है कोऑर्डिनेट्स। अब यहाँ पे जो एक्स एक्सिस क्या कर रहा है, इसको डिवाइड कर रहा है। यहाँ पे हम मान लिया जूम करिए हमारा पॉइंट पी है जो एक्स एक्सिस पे है, ठीक है ना। लेट द पॉइंट पी at x-axis divides the line segment AB। क्लियर है। अब यहाँ पे जब x एक्सिस पे है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, कोई भी अगर x एक्सिस पे होता है तो उसका कोऑर्डिनेट्स y वाला पार्ट्स क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि यहाँ पे जो y का पार्ट्स क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे हमने अज्यूम कर लिया कि यहाँ पे एक तो x होगा, अभी हमको ये पता नहीं है कि ये इसका x पॉइंट क्या होगा, तो हमने अज्यूम कर लिया कि इसका x कोऑर्डिनेट्स आपका x है, लेकिन y कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा, 0 होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P क्या हो जाएगा, x0, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका तो x एक्सिस पे x है, बट y क्या कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमने मान लिया कि रेशियो क्या है, m1 और a m2, ठीक है ना, एंड रेशियो m1 एंड m2। यहाँ पे क्या करेंगे, अप्लाइंग सेक्शन फार्मूला। अब यहाँ पे हमारा y कोऑर्डिनेट्स पहले से गिवन है, तो हमारा क्या है, y इक्वल टू क्या होता है, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, y पहले से गिवन, y की वैल्यू क्या है, 0। अगर यहाँ पे रखें तो क्या हो जाएगा, 0 इक्वल टू m1 y2 क्या है यहाँ पे -4 और 5 है, तो यहाँ y2 क्या है, 5 है, तो ये आपका 5 और प्लस m2 y1 क्या है, -5, m2 मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा, -5 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5m1 माइनस 5m2, इसका टू लिख सकते हैं 5m1 माइनस 5m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 इक्वल टू 0। तो इसको अगेन क्या लिख सकते हैं, 5m1 इक्वल टू 5m2। यहाँ पे क्या था, 5m1 माइनस 5m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 इक्वल टू 0। इसको अगेन लिख सकते हैं 5m1 माइनस 5m2 इक्वल टू 0। अगर 5m1 माइनस 5m2 इक्वल टू 0 तो 5m1 इक्वल टू 5m2, देन क्या हो जाएगा, m1 बाई m2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर 5m1 माइनस 5m2 इक्वल टू 0 तो 5m1 इक्वल टू 5m2, देन m1 बाई m2 इक्वल टू 1। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो m1 या m2 का रेशियो क्या हो गया, 1, यानी ये m1 बाई m2 इक्वल टू 1 हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, m1 इक्वल टू 1 एंड m2 इक्वल टू 1। अब हमको यहाँ m1 या m2 की वैल्यू क्या हो गई, फाइंड हो गई। तो फर्स्ट क्या करना था, हमको रेशियो फाइंड करना था, तो रेशियो क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है ना, 1:1 रेशियो हो गया। देन अगेन फाइंड करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ डिवीजन। जो हमारा पॉइंट है, पॉइंट पी है, इसका कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। तो हमारा y कोऑर्डिनेट्स तो फाइंड है, पहले से 0 है, बट इसका x कोऑर्डिनेट्स का फार्मूला क्या होगा, सेम एक्शन आपको अप्लाइंग सेक्शन फार्मूला करेंगे तो क्या होगा, x इक्वल टू क्या होता है, m1x2 प्लस m2x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। यहाँ पे क्या है, m1 की वैल्यू क्या होगी, m1 की वैल्यू x है, m2 की वैल्यू भी क्या है, 1 है, ठीक है ना। अगर दोनों वैल्यू 1 है तो क्या हो जाएगा, x2 प्लस x1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू -4 है, प्लस x1 की वैल्यू क्या है, 1 है, और डिवाइड बाई m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2। ये आपका
-3/2। अब यहाँ पे जो x का कोऑर्डिनेट्स हमारा -3/2 हो जाएगा, तो यहाँ पे जो पॉइंट P है क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो P का कोऑर्डिनेट्स होगा, x की वैल्यू क्या हो गई -3/2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। हमारा जो फाइंड करना था, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट आफ्टर डिवीजन, जो आपका डिवीजन पॉइंट क्या है P है, P के कोऑर्डिनेट्स x और 0 है, क्योंकि 0 ऑलरेडी फाइंड है तो P की x की वैल्यू क्या हो गई -3/2 0, तो ये हमारे कोऑर्डिनेट्स होगा। ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इफ कोऑर्डिनेट्स है 1 2 4 y x 6 and 3 5 are the vertex of the parallelogram taken in order, find x and y। अगर हम यहाँ पे पहले पैरेललोग्राम बना लेते हैं, ठीक है, अब इसको हम नेमिंग कर देते हैं, सपोज करिए A B C एंड P। ठीक है ना, अब A B C D क्या है, इसके वर्टिक्स है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है गिवन है। अब इसको हम अगर लिखे तो क्या हो जाएगा A1 2 है, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 y है। ठीक है ना, जब भी हम पैरेललोग्राम की नेमिंग करते हैं तो क्या होगा, कोई भी एक साइड से करते हैं, जैसे यहां से शुरू करेंगे तो A B C D, या इधर से करेंगे तो A B C D। ठीक है ना, तो A क्या है 1 2 है, ये क्या हो जाएगा 4y है, फिर देन क्या है x 6 है, नेक्स्ट क्या है आपका 3 5। ठीक है, हमें यहाँ वैल्यू फाइंड करना है x एंड y की, जो यहाँ पे x और y है इसकी हमें वैल्यू फाइंड करना है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसके अगर हम डायगोनल्स को मिला दें तो क्या हो जाएगा, ये आपके इंटरसेक्ट करता है, तो यहाँ पे जो इंटरसेक्ट पॉइंट को मान लिया हमने O मान लिया। ठीक है ना, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, जो AO और OC होगा, ठीक है ना, AO/OC इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, क्योंकि ये दोनों क्या होता है इक्वल होता है। उसी तरह सेम क्या हो जाएगा DU/ आपका OB। ठीक है ना, या इसको लिख सकते हैं OD लिख सकते हैं, DO या OD एक ही बात है। OD/OB इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये भी आपका 1 होगा, क्योंकि जो OD इक्वल टू क्या होगा OB और OA इक्वल टू OC, तो यहां में भी रेशियो क्या 1 है। अगर रेशियो 1 है तो इसका मतलब क्या है, O इज द मिड पॉइंट, O इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AC। ठीक है ना, ये AC का भी मिड पॉइंट है एंड द लाइन सेगमेंट आपका BD। ठीक है ना, जो हमारा O है, ये जो O पॉइंट है, ये AC जो इसका डायगोनल है इसका भी मिड पॉइंट है, और जो आपका BD है इसका भी मिड पॉइंट O है। अगर ये दोनों का मिड पॉइंट O है तो इसका मतलब जो O का जो कोऑर्डिनेट्स होगा, ठीक है ना, क्या होगा यूनिक होगा। तो यानी जो O का कोऑर्डिनेट्स हमने अज्यूम कर दिया, लेट द पॉइंट O कोऑर्डिनेट्स आपका क्या हो जाएगा XY। यहां में मैंने मान लिया XY तो ऑलरेडी गिवन है, इसलिए इसको हमने डाल दिया X1 है और Y1 है। ठीक है ना, तो यहाँ का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा X1 Y1, यहाँ पे मैंने मान लिया X1 और Y1। तो अगर यहाँ का मीट, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, अगर ये वो मीट पॉइंट है तो हमने बताया ना अप्लाइंग मीट पॉइंट सेक्शन फार्मूला। जो मिड पॉइंट सेक्शन फार्मूला क्या था, यहां पे था x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमने वहां बताया था इसका कोऑर्डिनेट्स प्लस इसका कोऑर्डिनेट्स। ठीक है ना, x1 प्लस x2/2 एंड y1 प्लस y2/2। ठीक है ना, तो यहाँ पे x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे x1 की वैल्यू हो जाएगी इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी 1 प्लस x, यानी x प्लस 1। ठीक है ना, अपॉन x प्लस 1/2, और y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, y1 की वैल्यू हो जाएगी 6 प्लस 2/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 8/2 इक्वल टू हो जाएगा 4। यहाँ पे
x1 इक्वल टू हो गया x प्लस 1/2 एंड y1 इक्वल टू हो गया 4। क्लियर है? ठीक है। अब अगर हम BD की बात करें तो BD के लिए भी वो मिड पॉइंट है, तो BD के अकॉर्डिंग क्या होगा, ए आपका जो आया है क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू आपका क्या है, AC। ठीक है। अब लाइन सेगमेंट BD की बात करें, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट O। अगर यहां पे पॉइंट्स O की कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो क्या हो जाएगा, यहां पे x1 इक्वल टू हो जाएगा, यहां क्या हो जाएगा 3 + 4, 3 + 4/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 7/2, और y1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, y1 इक्वल टू हो जाएगा 5 + y/2, 5 + y/2। यहां पे y1 की वैल्यू क्या है, y के फॉर्म में है, y1 इक्वल टू 5 + y/2, और x1 की वैल्यू क्या है 7/2। यहाँ x1 की वैल्यू क्या है, x + 1/2, y1 की वैल्यू क्या है 4 है। ठीक है ना। अब हम यहाँ पे इसको हम डिफाइन करते हैं। यहां पे जो हमारा x1 है, जो x के फॉर्म में क्या है, x + 1/2 एंड y1 क्या है 4 है, और देन क्या है x1 इक्वल टू आपका है 7/2 एंड y1 इक्वल टू क्या है 5 + y/2। अब यहाँ पे हमारे x1 की दो वैल्यू मिली, x1 इक्वल टू x + 1/2 है, और x1 इक्वल टू 7/2 है, एंड y1 इक्वल टू 4 भी है, और y1 इक्वल टू 5 + y/2 है। लेकिन यहाँ पे अगर कोऑर्डिनेट देखें, x1 जो y1 है, यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, यूनिक है, यानी जो x1 की वैल्यू है वो x + 1/2 जो है वो 7/2 के इक्वल होगी, क्योंकि जो x1 की वैल्यू है यूनिक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x + 1/2 इक्वल टू 7/2, तो क्या हो जाएगा x + 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 7, देन x इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 - 1, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 6। यहाँ x की वैल्यू क्या हो गई 6 हो गई। ठीक है ना। इसी तरह यहाँ पे जो y1 की वैल्यू 4 है, तो यहाँ y1 क्या यूनिक है, यानी y1 की वैल्यू जो 4 है, यही y1 की वैल्यू 5 + y/2 भी है। इट मीन्स क्या होगा 5 + y/2 इज इक्वल टू द 4। यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 + y/2 इज इक्वल टू 4। अगेन लिख सकते हैं 5 + y इक्वल टू 8, तो y इक्वल टू हो जाएगा 8 - 5, देन y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। तो यहाँ पे हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी थी, x एंड y की। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमको आंसर मिल गया x इक्वल टू 6 एंड y इक्वल टू 3। ठीक है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो गया। ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 7। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट A where AB is a diameter of a circle whose center is coordinates given क्या है 2 - 3 and the point B is the coordinates given 1 4। अगर यहाँ पे हम एक सर्किल सपोज करिए, हमारा सर्किल है और हमारा ये आपका ये डायमीटर है और इसका ये सेंटर है। ठीक है ना, ये आपका A B है और यहाँ पे सेंटर सपोज करिए O है। ठीक है ना, हमें क्या फाइंड करना है, कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है A का। ठीक है, और यहाँ पे गिवन क्या है, इसका कोऑर्डिनेट्स गिवन है क्या है 2 और -3 इसका गिवन है, और जो हमारा पॉइंट B है इसका गिवन है 1 4 गिवन। ठीक है, अगर हम डायमीटर की बात करें तो क्या है, ये आपका सेंटर का कोऑर्डिनेट्स गिवन है। यहाँ पे अज्यूम कर लें, लेट द पॉइंट A कोऑर्डिनेट्स इज क्या हो जाएगा आपका XY। ठीक है ना, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स क्या है XY है। अब यहाँ पे O क्या है, देखा जाए तो क्या है AB क्या है, डायमीटर है। AB इज डायमीटर ऑफ सर्किल, ये क्या है आपका गिवन है, और
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आया तो क्या होता है, अगर ए बी डायमीटर है, ओ सेंटर है, तो क्या हो जाएगा, ए ओ इक्वल टू ओ बी। ये क्या है आपका रेडियस ऑफ सर्किल, ठीक है ना। यहाँ रेडियस ऑफ सर्किल है, तो हमारा जो ओ क्या है, ए मिड पॉइंट होगा। अगर रेडियस है दोनों इक्वल है तो यहाँ पे रेशियो क्या होगा, 1:1 का रेशियो। अगर 1:1 का रेशियो है तो क्या, वो इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन डायमीटर ए बी। तो अगर मिड पॉइंट है तो यहाँ पे क्या करेंगे, अप्लाइंग मिड पॉइंट सेक्शन फार्मूला। यहां पे अप्लाई करेंगे मिड पॉइंट सेक्शन फार्मूला। तो क्या होता है, यहां पे गिवन है, अब यहाँ पे क्या एक्स वाई है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे इसका पॉइंट क्या है 2 और -3, ठीक है ना। हमने सेक्शन फार्मूला में क्या पढ़ा था, अगर x मिड पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई है, x इक्वल टू होता है x1 प्लस x2/2 एंड y इक्वल टू होता है y1 प्लस y2/2, वेयर x1 and y1, x2 and y2 is the points of line segment A, x1 y1 and B y1 y2। वहां पे वो का क्या है, x y है, ठीक है ना। बट यहाँ पे क्या है, हमको x गिवन है, y गिवन है, x2 है, y क्या है -3 है, और B का x2 और y2 हमको गिवन है 1 4 है। हमें निकालना है यहाँ पे x1 और y1 निकालना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस फार्मूला का हम यहाँ पे यूज करेंगे। क्या करेंगे, x की वैल्यू यहाँ फाइंड कर 2 है, यहाँ पे 2 इक्वल टू लिखेंगे x1 प्लस x2। यहाँ पे x1 की जगह मैंने क्या अज्यूम कर लिया, x अज्यूम कर लिया, ठीक है। यहाँ पे y है, यहाँ क्या हो जाएगा x और प्लस 1 अपान क्या हो जाएगा 2, क्लियर। तो यहाँ पे x प्लस 1/2 तो क्या हो जाएगा, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4 इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 1, देन x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। यहाँ x की वैल्यू क्या हो गई 3। अब यहाँ पे हम यहाँ पे फाइंड करेंगे अब y की वैल्यू। यहाँ पे फार्मूला y की वैल्यू क्या है -3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -3 इक्वल टू हो जाएगा y प्लस 4/2। -3 इक्वल टू y1 की जगह क्या हो जाएगा y, और y2 की जगह क्या हो जाएगा 4, तो y प्लस 4/2, ठीक है। ये आपका 2 है, तो क्या हो जाएगा, इसको इक्वल टू हो जाएगा -3 क्या हो जाएगा -6 इक्वल टू हो जाएगा y प्लस 4। इसको अगेन लिख सकते हैं y प्लस 4 इक्वल टू -6, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा -10। ये प्लस 4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -10। तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, x इक्वल टू आपका हो गया 3, y इक्वल टू हो गया -10। तो यहाँ पे x और y फाइंड करना था कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट A। तो यहाँ पे 3 और 10, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 और -10 हो। तो यहाँ पे आपका कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा 3 और -10, ये आपका आंसर हो गया। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट A, द कोऑर्डिनेट्स इज 3 and -10। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, इफ A and B are -2 इसका कोऑर्डिनेट्स है and 2 -4 कोऑर्डिनेट्स है रिस्पेक्टिवली। यानी एक एक जो कोऑर्डिनेट्स है हमारा -2 एंड द बी द कोऑर्डिनेट्स क्या है 2 -4। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। एक पॉइंट P का हमको कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना सच दैट AP इज इक्वल टू 3/7 AB एंड द P जो पॉइंट P है लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB। अगर यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट हमने AB ड्रा कर रहे हैं, तो हमारा जो है लाइन सेगमेंट AB है, इसी पे एक पॉइंट हमारा P है। यहाँ पे क्या है, गिवन क्या है, गिवन हमारा है AP इक्वल टू 3/7 AB। यानी जो AP और AB का जो रेशियो है 3/7 AB एक फॉर्मेट दिया हुआ है, AP इक्वल टू 3/7 AB है, ठीक है ना। और जो P है हमारा लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB, और कोऑर्डिनेट्स हमारा A का क्या है, यहाँ पे A का कोऑर्डिनेट्स है -2 और जो हमारा B का कोऑर्डिनेट्स है क्या है 2 और -4 है। हमारा यहाँ P का कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। यहाँ पे हम अज्यूम कर लें लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P XY, ठीक है ना। यहाँ पे हमने XY अज्यूम कर लिया, इसका कोऑर्डिनेट्स क्या हो गया XY, क्लियर है।
अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इसको लिख सकते हैं AP इक्वल टू 3/7 AB। तो यहाँ पे लिख सकते हैं AP इक्वल टू 3/7 AB को क्या लिख सकते हैं AP प्लस PB, AP प्लस PB। तो यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई कर ले तो क्या हो जाएगा 7AP इक्वल टू 3AP और प्लस 3PB। क्लियर है। अब इसको लेफ्ट साइड सेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट लिख सकते हैं 7AP माइनस 3AP इक्वल टू 3PB। ठीक है, यहां हो जाएगा 4AP इक्वल टू 3PB। तो AP बाई PB इक्वल टू हो जाएगा 3/4। AP बाई PB यानी AP बाई PB इक्वल टू क्या हो गया 3/4। हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पे 3 रेशियो क्या हो जाएगा 4। यानी जो AP का क्या हो गया 3 है तो ये PB क्या हो जाएगा 4 टाइम्स है। ठीक है ना, तो यहाँ 3:4 का रेशियो है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें AP बाई PB इज इक्वल टू 3/4 इक्वल टू M1 बाई M2। हमको यहाँ M1 M2 फाइंड हो गया। M1 क्या हो गया 3, M2 क्या हो गया 4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा M1 इक्वल टू 3 एंड M2 इक्वल टू 4। अब हमको फाइंड करना है एक्स और वाई जो कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है इस पॉइंट P का। अब यहाँ पे करेंगे अप्लाइंग सेक्शन फार्मूला, क्योंकि जो हमारा यहाँ पे रेशियो दिया था AP बाई AB दिया था, यानी AP बाई टोटल AB दिया था, बट हमको क्या करना है सेक्शन फार्मूला में हमको AP बाई PB का रेशियो फाइंड करना है। इसलिए हमें AP बाई PB करने के लिए हमें वो प्रोसेस करना पड़ा। इसमें हमको मिला फाइंड किया 3/4 वेयर द M1 इक्वल टू 3 एंड M2 इक्वल टू 4 अप्लाइंग देन सेक्शन फार्मूला। अब यहाँ पे सेक्शन फार्मूला क्या होता है, x इक्वल टू होता है M1x2 प्लस M2x1 डिवाइड बाई M1 प्लस M2 एंड y इक्वल टू होता है M1y2 प्लस M2y1 डिवाइड बाई M1 प्लस M2। अब यहाँ पे हम वैल्यू यहाँ पे इसका पुट करते हैं। M1 की वैल्यू क्या है 3 मल्टीप्लाई बाई x2 क्या है यहाँ पे 2 है, और प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई x1 क्या है -2 डिवाइड बाई क्या है 7। अब इसको सॉल्व करने क्या जाएगा 6, और यहाँ पे क्या है 4 2 जा -8 बाई 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा -2 बाई 7। हमारा ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हमारा हो गया x का। ठीक है, इस तरह y की वैल्यू फाइंड करते हैं। M1 क्या है 3, y2 क्या है -4 और प्लस M2 क्या है 4, यहाँ पे y1 क्या है -2 डिवाइड बाई 7 इसकल टू क्या हो जाएगा 4 3 जा -12, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -8 डिवाइड बाई 7 इसकल टू क्या हो जाएगा -20 बाई 7। ये हमारा क्या है y। तो यहाँ x की वैल्यू क्या होगी -2/7, y की वैल्यू क्या होगी -20/7। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, यही हमारा हो गया आंसर। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग। आपका ए जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट्स गिवन है -2 2 एंड द बी पॉइंट द कोऑर्डिनेट्स गिवन है 2 8 इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। अब सपोज करिए हमारा एक लाइन सेगमेंट है आपका ए बी लाइन सेगमेंट है जिसका कोऑर्डिनेट्स क्या है, ए का आपका है -2 2 एंड बी का कोऑर्डिनेट्स है 2 8। इसको हमको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट इसका मिड पॉइंट कर लेंगे। अब सपोज करिए हमारा सी हो गया, फिर इसका एक पॉइंट कर लेंगे डी, और फिर इसका एक पॉइंट कर लेंगे ई। क्लियर है, तो आपका अब ये 4 इक्वल पार्ट्स हो गया 1 2 3 एंड 4। इसका मतलब ए डी इजकल टू डी सी इजकल टू सी ई इजकल टू ई वी, ठीक है ना, इजकल टू 1/4 ए बी। ठीक है ना, ये ए बी का जो पूरा लेंथ है उसका 1/4 है। ठीक है ना, ये 4 इक्वल पार्ट्स में है। तो यहाँ पे जो सी होगा क्या होगा, सी हमारा क्या होगा, सी इज द मिड पॉइंट ऑफ द ए बी। ठीक है ना, यहाँ पे अज्यूम कर लें
लेट द coordinates of points D x1 y1, C आपका हो जाएगा x2 y2 एंड E आपका हो जाएगा x3 y3. These points lies on the line segment AB in given figure. ठीक है ना. अब यहाँ पे जो AD, DC, CE और EB क्या है, इक्वल है, जो 1/4 AB की इक्वल है. अब यहाँ पे हमने अज्यूम कर लिया कि जो हमारा पॉइंट डी है इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, सी जो पॉइंट है उसका x2 y2 है एंड पॉइंट ई जो है x3 y3 है. ठीक है ना. अप्लाइंग मिड पॉइंट फार्मूला, मिड पॉइंट सेक्शन फार्मूला. ठीक है ना. अगर यहाँ पे सी क्या आप देखें, यहाँ पे हम इसका कोऑर्डिनेट्स राइट कर दे रहे हैं, x1 y1, यहाँ पे हो जाएगा x2 y2 और यहाँ पे हो जाएगा x3 y3. यहाँ पे जो हमारा पॉइंट C है क्या है, ये मिड पॉइंट है क्योंकि AC इक्वल टू CB. तो जो मिड पॉइंट है तो जो C का कोऑर्डिनेट्स होगा x2 क्या होगा, तो यहाँ पे x2 इक्वल टू हो जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2. तो क्या हो जाएगा -2 प्लस 2 अपॉन 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 अपॉन 2 इक्वल टू 0. और देन y2 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका y1 प्लस y2 अपॉन 2. तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 8 अपॉन 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 अपॉन 2 इक्वल टू हो जाएगा 5. हमारा मिड पॉइंट सेक्शन फार्मूला क्या था, x इक्वल टू था x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y इक्वल टू था y1 प्लस y2 अपॉन 2, वेयर द x1 एंड x2 इज द पॉइंट ऑफ A. यहाँ पे क्या है, x1 is given -2 and x2 is given 2, then y1 is given 2 and y2 is given 8. ठीक है ना. and x and y is the midpoint of the point just like C. अब यहाँ पे x क्या है, C का पॉइंट है, बट यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे x2. तो x2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x2 इक्वल टू -2 प्लस 2 अपॉन 2 इक्वल टू 0 एंड y2 इक्वल टू 2 प्लस 8 अपॉन 2 डिवाइड बाई 2. तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा. यहाँ y2 वैल्यू क्या होगा 5. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C का जो पॉइंट हो जाएगा 0 और 5 हो जाएगा. तो यहाँ पे C के जो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 0 5 हो जाएंगे. अब अगेन लेते हैं, हमको यहाँ पे C का फाइंड हो गया. हम हमेशा ऑलवेज अप्लाइंग मिड पॉइंट फार्मूला सेक्शन फार्मूला अप्लाई करेंगे. तो यहाँ पे C का हमारा कोऑर्डिनेट्स फाइंड हो गया 0 5. अब हम लेते हैं D. अब D पॉइंट जो है क्या है, पॉइंट D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC. क्या है, ये AC का है पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट के लिख लीजिए, लाइन सेगमेंट AC. तो यहाँ AC का ये मिड पॉइंट है. यहाँ पे C का पॉइंट क्या था 0 5. यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं अब 0 5. अब यहाँ पे A का हमें पॉइंट पता है -2 2, C का पता है 0 5 और D क्या मिड पॉइंट ऑफ द AC है. तो यहाँ पे x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1 इक्वल टू A प्लस C यानी -2 प्लस 0 अपॉन 2, -2 प्लस 0 अपॉन 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा -1. और देन y1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 प्लस 5, 2 प्लस 5 अपॉन 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 अपॉन 2. तो यहाँ की वैल्यू क्या हो जाएगी, x1 की वैल्यू -1 7/2. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे हो जाएगा -1 और यहाँ पे हो जाएगा 7/2. ठीक है ना. अब हम आते हैं पॉइंट E की बात करते हैं. तो पॉइंट E के लिए क्या है, यहाँ पे जो पॉइंट E है, ठीक है ना. अब यहाँ पे पॉइंट E इज द मिड पॉइंट ऑफ CB हो जाएगा, CB. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा लाइन सेगमेंट CB.
तो पॉइंट इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट सी बी। तो अब यहाँ पे जो ई क्या है, x3/3, x3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x3 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ के लिए x1 काम करेगा 0, x2 काम करेगा 2, क्योंकि सीबी के बीच में देख रहे हैं। तो x1 प्लस x2/2, तो 0 प्लस 2/2 क्या हो जाएगा, 0 प्लस 2/2 इक्वल टू हो जाएगा 1, एंड y3 इक्वल टू 5 प्लस 8, यानी x1 प्लस x2, यहाँ पे x1 का काम करेगा 5, x2 का काम y1 का काम करेगा 5, y2 का काम करेगा 8, तो y1 प्लस y2/2, तो y1 इक्वल टू क्या है 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 प्लस 8/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 13/2। तो यहाँ की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ की वैल्यू हो गई आपकी 1 एंड 13/2। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो गया -1 7/2 एंड 0.5 एंड 1 13/2। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस ऑफ इट्स वर्टेक्स आर कोऑर्डिनेट्स गिवन है इसका 3 0 4 5 -1 4 एंड -2 -1 टेकन इन ऑर्डर। हमको फाइंड करना है एक रोम्बस का एरिया। फर्स्ट हम एक रोम्बस फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे सपोज करिए हमारा रोम्बस है, यहाँ पे हमने इसका नेमिंग कर दिया ए बी सी एंड डी। ए का हमारा क्या है 3 0 है, बी का हमारा हो गया 4 5 और सी का हमारा हो गया -1 4 और डी का हो गया हमारा -2 -1। ठीक है ना। वी नो दैट एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस इज हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। ठीक है ना। यहाँ पे डायगोनल्स क्या होगा, एक हमारा डायगोनल्स होगा AC और दूसरा डायगोनल्स होगा BD। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हाफ इंटू AC मल्टीप्लाई बाई BD। हमारा AC निकालने के लिए क्या करेंगे, हमारा A का कोऑर्डिनेट्स गिवन है 3 0 और C का कोऑर्डिनेट्स -1 4, तो AC इक्वल टू क्या होगा, AC इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे करेंगे अप्लाइंग डिस्टेंस फार्मूला। क्या हो जाएगा, अंडर रूट होता है क्या, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है ना। तो x2 माइनस x1 यहाँ पे क्या है -1 -3, -1 -3 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 4 -0 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, -4 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। यहाँ पे 16, यहाँ पे 16, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 32। ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसको 4√2। ठीक है ना। यहाँ पे 4√2 क्या, अब यहाँ पे लिख लगे यूनिट। ठीक है ना। इसका 4 और 2 यूनिट आ गया। इसी तरह हम अब फाइंड कर रहे हैं डी आपका BD, तो BD या DB, तो BD क्या हो जाएगा, तो BD इक्वल टू हो जाएगा, सेम अप्लाइंग फार्मूला करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 यानी 4 -2, क्या हो जाएगा 4 -2। ठीक है ना, होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 -1, तो 5 फिर -1। इसको आगे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 4 -2 क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा, तो 4 + 2 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 का स्क्वायर और प्लस यहाँ पे 5 + 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा अंडर रूट 36 + 36। ठीक है ना। तो इसको लिख सकते हैं 6√2 यूनिट। ठीक है। अब हमको AC फाइंड हो गया और BD फाइंड हो गया। इस फिगर को इरेज कर लेते हैं। हमारा AC इक्वल टू हो गया 4√2 यूनिट्स एंड BD इक्वल टू हो गया आपका 6√2 यूनिट्स। ठीक है। अब हम यहाँ पे हमको AC की वैल्यू मिल गई और
BD की वैल्यू मिल गई जो कि रोम्बस के डायगोनल्स है। अब हम यहाँ पे एरिया का, जो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू द 1/2 मल्टीप्लाई बाई द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, वेयर द प्रोडक्ट AC एंड BD आर गिवन द वैल्यू क्या है, AC इज इक्वल टू 4√2 एंड द BD इज इक्वल टू 6√2। अगेन द पुट द वैल्यू इन द फार्मूला, क्या हो जाएगा, हाफ मल्टीप्लाई बाई AC, 4√2 मल्टीप्लाई बाई 6√2 इक्वल टू लिख सकते हैं हाफ मल्टीप्लाई बाई 24। अब यहाँ पे √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा 2, फिर अगेन 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू आपका 24 स्क्वायर यूनिट। ठीक है ना, ये आपका 24 स्क्वायर यूनिट क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। ओके।